कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। द न्यूज हिंद देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। यूपी निकाय चुनाव में आज हम मौदाहा में हैं और मौदाहा के एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं आशीष सिंह, जो पूर्व में भाजपा में रहे हैं और इस समय वर्तमान में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं। आशीष जी, ये बताइए, क्या आपके मौदाहा के क्या वो काम है जिनको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सबसे पहले बात तो मौदाहा में आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता हूँ, क्योंकि सबसे पहले जरूरी होता है आपका आत्मसम्मान, आपका स्वाभिमान, आपका विश्वास। मैं लोगों के विश्वास की लड़ाई लड़ रहा हूँ और नगर के विकास के लिए अपना हर व्यक्ति का एक एजेंडा होता है। मैं उस एजेंडे को लेकर के काम कर रहा हूँ कि मौदाहा का चौमुखी विकास हो सके, मौदाहा की पहचान एक आदर्श नगर पालिका पर हो सके, मौदाहा स्वच्छता के नाम पर मौदाहा को कुछ अवार्ड मिले, ऐसी मेरी कामना है। मौदाहा में सबसे वर्तमान में जरूरत सबसे पहले की है कि आज जो मौदाहा की सिचौली परिवार है, रागौल है और पत्ते परिवार, इन गांवों पर अभी बहुत, अगर आप जाएंगे कभी देखेंगे तो निश्चित तौर पर अभी आज़ादी के बाद भी वहाँ सड़कें पर निर्माण नहीं है। लोग आज भी कीचड़ में, बरसात में उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े बच्चों को भी लोग गोद में लेकर के निकलते हैं, इतनी वहाँ अव्यवस्था है। फिर कई जगह पर जो नई बस्तियाँ बनी हैं वहाँ पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। पेयजल वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। नई बस्तियाँ जितनी भी हैं वहाँ पाइपलाइन नहीं है। इन सबको लेकर के भी एक अपना विजन है कि वहाँ पर पक्की सड़कें हों, अच्छा, ताकि हमारा नगर अच्छे से चल सके। अभी जब नगर का सीमा विस्तार हुआ, पालिका का सीमा विस्तार हुआ, उस सीमा विस्तार में 3 गांव जुड़े हैं, तो पूरा विकास से पूरी तरह से पीछे है। आप जाएंगे तो आपको लगेगा कोई बड़े देहात के गाँव पर आप हैं, इस तरह का वहाँ पर विकास है। तो इस विजन को लेकर चल रहा हूँ कि सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर उन जगहों की सड़कों को मैं बनवाऊँ जहाँ पर विकास नहीं है। इसके बाद मौदाहा पर अन्य सड़कें जहाँ भी सड़क नहीं है, नई बस्तियाँ हैं, वहाँ पर भी उन सड़कों का निर्माण कराना है। पिछले कार्यकाल पर कुछ लोगों के द्वारा, जो पूर्व में चेयरमैन रहे हैं या जो कि नगर पालिका के प्रशासक रहे हैं, उनके द्वारा उन सड़कों को बनवाया गया है। जो सड़कें बनी बनाई थी उसमें बजट का भंडार कर, सरकारी बजट का, जनता के पैसे को बर्बाद करके सिर्फ उन्होंने उन्हीं सड़कों को बनाया जो सड़कें बनी हुई थी। नई सड़कों का निर्माण कर बहुत ही कम हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले थोड़ी सड़क खुद ही होगी, चलेगी, लेकिन जहां सड़क नहीं होगा वहां बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले सड़क वहां पहुंचे जहां पर सड़क नहीं है। इन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहा हूँ। आशीष जी मौदाहा नगर पालिका से चेयरमैन के प्रत्याशी हैं और इनका चुनाव चिन्ह गदा है और ये निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। इसके पहले हम आप इनके बारे में बता दें कि ये भाजपा से संबंधित रहे हैं, भाजपा में कार्य कर चुके हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने टिकट मांगा, कैसा क्या हुआ। ये भाजपा चूँकि सक्रिय सदस्य भी रहे हैं, राजनीतिक इतिहास इन्हीं से जानते हैं। कैसा रहा आपका राजनीतिक इतिहास? मैं 1996 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ करके 1996 में जुड़ा मैं। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से नगर मंत्री से लेकर के जिला संयोजक तक, बजरंग दल में जिला संयोजक तक मैंने काम किया, जिला संयोजक के पद पर काम किया। और मेरे साथ लगभग 42 कार्यकर्ताओं ने पूरे जिले के बजरंग दल को छोड़ा था। मैंने नहीं कहा तकलीफ छोड़ने के, उनका व्यक्तिगत मुझसे स्नेह था, व्यक्तिगत प्रेम था, उन्होंने मेरे साथ छोड़ा था। इसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के विस्तारक के पद में रहा हूँ और चुनाव सहायक की भूमिका पर मैं नरेली विधानसभा का चुनाव पर भी गया था। इसके साथ मुझे पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी, मैं बुंदेलखंड कार्यक्रम का समन्वय प्रभारी रहा हूँ युवा मोर्चा पर। जब कानपुर और बुंदेलखंड संगठन के लिहाज से एक क्रम था, तो उसमें मैं बुंदेलखंड कार्यक्रम समन्वय प्रभारी रहा हूँ। और भाजपा का युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा में नगर अध्यक्ष, तमाम सारे मेरे पास पद रहे हैं, पार्टी की सेवा की है। और निश्चित तौर पर पार्टी का सिपाही आज भी हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो जिला का कुछ लोग हैं, उन लोगों ने हमारे स्वाभिमान को छलने का काम किया है, युवाओं को छलने का काम किया है। युवा आजकल अब पूरी मेहनत करते हैं यार, और उन कार्यकर्ताओं की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ जो सिर्फ दरी बिछाने तक ही उनको सीमित कर रखा है। और भाजपा के द्वारा निश्चित तौर पर चुनाव के 2 महीने पहले एक पद सृजन किया जाता है, वह है देवतुल्य कार्यकर्ता। जिस दिन तक वोटिंग पड़ती है उस दिन तक वह कार्यकर्ता देवतुल्य रहते हैं। उसके बाद उन कार्यकर्ताओं को खस्ता हाल छोड़ दिया जाता है, कोई उनकी पूछने वाला नहीं होता, कोई उनकी सिफारिश करने वाला नहीं होता। तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं इनकी पीड़ा अपनी। अभी बुहांड में भी जो वहाँ के नगर अध्यक्ष थे, उनके साथ जो पुलिस ने बदता की थी, वहाँ भी उनको पूरी तरह न्याय नहीं मिला। एक थाने से दूसरे थाने अगर उनको पहुँचा दिया जाता है तो निश्चित तौर पर न्याय नहीं है।
कार्यकर्ताओं का सम्मान कुचला जा रहा है और उस कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मुझे मजबूरी हो गई, मैंने भी पार्टी पर आवेदन किया था, लेकिन एक लगभग 32 आवेदन मौजूदा से गए थे, टिकट एक को ही मिलना था। हमें सिर्फ आपत्ति इस बात की है कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम बैकवर्ड में आप टिकट दीजिए, लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति चलाएगा, एक के बाद एक के बाद उनको मौका दिया जा रहा है। लगातार 4 बार मौका दिया गया, लेकिन विकास के काम बिल्कुल नहीं किए। उनकी भ्रष्टाचारों की फाइल इतनी लंबी है, उसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है, कहाँ कहाँ उन्होंने कितने प्लाट बनाए, कितने जगह पर खरीदारी की है, सब बायोडाटा है पूरे मौजूदा में, उनका रिकॉर्ड आप पता कर लीजिएगा। आप चूँकि भारतीय जनता पार्टी से संबंध रहे हैं, संगठन अधिकारी भी रहे हैं, कार्यकर्ता भी रहे हैं, क्या कोई चांस है कि अब भी आप विलय कर सकते हैं? एक द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला तुम। निश्चित तौर पर जब कदम उठा लिया है, ये जो भी योद्धा होते हैं, हमारे परिवारों की, हमारे परंपरा की, हमारे वीरों की गाथा रही है कि जब भी युद्ध होता था, युद्ध के लिए ललकारा जाता था, तो हमारी माँ बहन बेटियाँ, हमारे जो भी बुजुर्ग होते थे, वो हमको तिलक करके रवाना कर देते युद्ध के मैदान में, और उनको जो जब जाते थे तो सिर्फ उनका एक ही नारा होता था, विजय या वीर गति। मैं इन 2 कामों को लेकर चल रहा हूँ। निश्चित तौर पर अगर मैंने कदम उठाया है तो या तो मुझे विजय हासिल होगी या वीर गति हासिल होगी। मुझे अगर 1 वोट भी मिलता है, निश्चित तौर पर मुझे जनता का बहुत प्यार मिलता है। अगर मुझे 1 वोट भी मिलता है, निश्चित तौर पर वो 1 वोट मुझे आत्मसम्मान, मेरे सम्मान और जनता के आत्मसम्मान का वो होगा, और निश्चित तौर पर मुझे वो जीवन भर ऊर्जा देगा कि मैं हिंदुत्व की लड़ाई लड़ता हूँ, राष्ट्र धर्म की लड़ाई लड़ता हूँ। मुझे और ऊर्जा देगा और मैं और पूरी ताकत के साथ राष्ट्र धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए और आगे बढ़ कर देगा। आप मौजूदा चेयरमैन के लिए एज निर्दलीय प्रत्याशी हैं, भाजपा भी है, सपा भी है, बीएसपी भी है, कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं। हर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपनी अपनी राय, अपनी सोच लोगों तक पहुंचाते हैं। आप किसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं और जनता की जीत कैसे होती है? मेरे लिए मेरा प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए एक चैलेंज है कि मैं विकास की दौड़ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। जिन लोगों को मौका दिया गया है वो पूर्व में भी चेयरमैन रहे हैं और पूरा बजट का बंटाधार करने में उनका पूर्ण योगदान है, तो मेरा किसी से कोई टक्कर नहीं है। मैं जनता ही मेरे दिल में है और जनता के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी मैं काम करूँगा। खास तौर से मैं युवाओं के लिए एक विजन बना के काम कर रहा हूँ, क्योंकि युवा सिर्फ वोट देता है, नारे लगाता है, पीछे पीछे चलता है, और जिस दिन इस देश का युवा जाग गया, उसने तय कर लिया कि किसी नेता के पीछे हम नारे नहीं, जिंदाबाद के नारे नहीं लगा लेंगे, हम किसी नेता की दरी नहीं बिछाएंगे, हम किसी नेता की चाटुकारिता नहीं करेंगे और अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर इस देश का युवा बदल जाएगा। और मेरा काम, विकास का विजन युवाओं के लिए कि मौजूदा में इतने सालों से कोई भी एक क्रिकेट का स्टेडियम नहीं है या कोई भी एक ऐसा स्टेडियम नहीं है जो हमारे युवा प्रतिभा निखर के आ सके। बहुत छोटे छोटे गाँव से IPL जैसे जगह से लोग पहुँच रहे हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि हमारी जो पहचान है, निश्चित तौर पर एक अच्छे तरह से हमारे खिलाड़ी निकले, हर सेक्टर पर खिलाड़ी हों, उनके लिए कोच की व्यवस्था हो। इसके साथ साथ आप लोग देख रहे होंगे कि तालाब और पोखरों पर बच्चे तैरने जाते थे, वहाँ पर जब तैरने जाते थे तो कहीं कोई आपदा आती है तो कम से कम बच्चे तैर करके उसको पार कर सकते थे। आज बहुत सारे लोग आज तैराकी को भूल गए, उस तैराकी के हुनर को भी करने के लिए एक अच्छा स्विमिंग पूल हो, उसकी व्यवस्था भी कराने का मन में है। इसके साथ साथ एक पार्क, मौजूदा में बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन घूमने के लिए कोई अच्छा पार्क नहीं है, एक आदर्श पार्क नहीं है, उसकी व्यवस्था कराना चाहता हूँ। युवाओं को हष्टपुष्ट बनाने के लिए कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा डिमांड थी, जो भी जिनका भी पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा थी, वही लोग बच रहे थे। बाकी उसके लिए भी एक मैंने तय कर रखा है, निश्चित तौर पर एक अच्छा जिम, खुला ओपन जिम बनवाएंगे ताकि हमारे युवा शक्तिशाली बने, सामर्थ्य बने, क्योंकि युवा जब जिम करता है, सब करता है तो मानसिक रूप से ही मजबूत होता है, शरीर को। इसलिए युवा विजन को लेकर के मैं चल रहा हूँ। जैसे हमारे बीच में आशीष सिंह जो मौजूदा नगर पालिका परिषद से निर्दलीय चेयरमैन के चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने हमारे बीच में, हमारे माध्यम से आप लोगों के बीच में अपनी सोच रखी। अब देखना ये होगा कि जनता इनको कितना पसंद करती है।